अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करने वाले हैं मीना कुमारी की फिल्म मजली दीदी की। इस फिल्म की गिनती ऋषिकेश मुखर्जी के बेहतरीन फिल्मों में की जाती है। फिल्म में जिस बालक ने मीना कुमारी के मुंह बोले भाई किशन का किरदार निभाया था, वो शुरू में डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन मीना कुमारी की सिफारिश पर जब इस बालक का ऑडिशन हुआ तो ऋषि दा ने पहले ही शॉट के बाद उन्हें लीड रोल के लिए चुन लिया। मीना इस बालक को बेटे की तरह प्यार करती और उन्हें बहुत कुछ सिखाती थी। फिल्म में इस बालक की एक्टिंग धर्मेंद्र जैसे दिग्गज पर भारी पड़ गई और उन्होंने 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया था। याद करोगे जब मैं नहीं रहूंगी, मीना कुमारी किशन को सिखा गई ऐसे गुण। मीना कुमारी की फिल्म मजली दीदी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की मशहूर बंगाली कहानी मेज दीदी पर आधारित है, जिसमें धर्मेंद्र उनके पति के रोल में है। फिल्म में एक 10 साल के बच्चे ने मीना कुमारी के मुंह बोले भाई किशन का रोल इतने शानदार तरीके से निभाया था कि उन्हें नेशनल अवार्ड में नवाजा गया था। उन्हें ये रोल मीना कुमारी की बदौलत ही मिला था। क्या आप जानते हैं ये बच्चा कौन है? तो आपको बता दें, फिल्म में मीना कुमारी के भाई का किरदार निभाने वाला ये बच्चा सचिन पिलगांवकर है, जिन्हें आपने नदिया पार फिल्म में चंदन के किरदार में देखा होगा, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों बालिका वधू, अखियों के झरोकों से फिल्म के अलावा तू तू मैं जैसे मशहूर टीवी शोज में भी काम किया है। एक बार सचिन मीना कुमारी पर बात करते हुए रुआंसे से हो गए थे, जिनके साथ उनका रिश्ता एक माँ बेटे जैसा था। एक इंटरव्यू में उनसे मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो वो बोले, मीना आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है मजली दीदी। हम दोनों का मुख्य रोल था, उसमें धर्म जी भी थे, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। ये फिल्म मुंह बोले भाई बहन पर है। मैं उस फिल्म में बेटे का रोल कर रहा था, वो लीड रोल के लिए बच्चे की तलाश कर रहे थे। सचिन ने जब फिल्म की कहानी सुनी थी तब उन्हें भाई का रोल निभाने का बहुत मन किया, लेकिन वो उम्र में थोड़े छोटे थे, इसलिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो मीना कुमारी के साथ 2 दिन की शूटिंग कर चुके थे। वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि उन्हें ये रोल मिलेगा। सचिन आगे बताते हैं, 2 दिन के काम के बाद वो लड़का उन्हें मिला। उसे मीना आपा के साथ वो कैरेक्टर निभाने को कहा गया। मुझे मलाल था तो मैं सेट से जाने लगा। ऋषि दा ने मुझे वहीं बैठने को कहा। उस लड़के के साथ शूट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने सचिन को वो शॉट करने को कहा। सचिन किरदार के गेटअप में आ गए और मीना कुमारी के साथ शॉट देने को तैयार हो गए। सचिन ने बिना किसी योजना के किरदार को अपना टच दिया। ऋषि दा उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मीना कुमारी के साथ मुख्य किरदार निभाने को कह दिया गया। दरअसल मीना कुमारी के कहने पर ऋषि दा ने सचिन पिलगांवकर को ऑडिशन के लिए कहा था, जिसमें वो पास हो गए। सचिन पिलगांवकर फिर मीना कुमारी को याद करते हुए कहती हैं कि मीना आपा ने ऋषि दा को उस रोल के लिए मुझे ट्राई करने को कहा था, उस वजह से मुझे वो रोल मिला, जिसके लिए मुझे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद मीना कुमारी से सचिन का लगाव और गहरा हो गया। सचिन आगे बताते हैं, मीना कुमारी को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी। मैंने उन्हें हमेशा मीना आपा कहा। उन्होंने मुझ पर बहुत रुचि दिखाई। मीना कुमारी को लगता था कि सचिन पिलगांवकर चूंकि मराठी हैं, इसलिए उनकी बातचीत में कहीं कहीं मराठी झलकती है। उन्होंने नन्हे सचिन को उर्दू सिखाने का फैसला किया। एक्टर कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझसे घर पर मिलने आओगे? मैं कैसे आऊं? मुझे तो नहीं मालूम आप कहाँ रहती हैं। मैं तुम्हें लाने के लिए गाड़ी भेजूंगी। वो कम से कम हफ्ते में 4 बार अपनी लंबी सी गाड़ी दादर में भेजती थी। मैं उसमें बैठकर बड़े मजे से उनके घर पहुंचता था। वो 2 घंटे मेरे साथ बिताती थी। उसमें से 1 घंटा मेरे साथ टेबल टेनिस खेलती थी। मुझे बड़ा मजा आता था। उसके बाद मुझे 1 घंटा उर्दू बोलना सिखाती। मैं बहुत बोर होता था। मीना कुमारी की बातों को याद करके सचिन पिलगांवकर का गला भर आता है। वो रुआंसे से होकर कहते हैं, मैंने एक दिन पूछा कि मीना आपा, आप जो ये मुझे सब सिखा रही हैं, इन सब चीजों से मेरा क्या फायदा होगा?
तो मीना कुमारी कहती हैं कि बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूंगी, तुम मुझे याद करोगे कि मीना आपा थी जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया, और आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। अगर मुझे उर्दू जुबान आती है तो उन माँ की वजह से आती है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। इन्हें आज भी लोग नदिया के पार, गीता गाता चल जैसी कई फिल्मों के लिए याद करती हैं। तो ये था सचिन पिलगांवकर की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।